हेलो एवरीवन। हिंदी क्षितिज भाग 1 चैप्टर नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे पता चलता है कि वे एक साधारण यथार्थवादी, नम्र व हंसमुख व्यक्ति थे। वे दिखावे व ढोंग में विश्वास नहीं रखते थे। उनके लिए उनका स्वाभिमान व आत्मसम्मान दिखावे से ज्यादा जरूरी था और वे समाज की कुरीतियों से कोसों दूर थे। फटा जूता पहनकर भी उनके चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी, जिससे पता चलता है कि वे कितने खुशमिजाज व्यक्ति थे और हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि खुशियां धन दौलत की आदि नहीं होती। प्रश्न 2। सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। का बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। खा लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गा तुम्हारी यह व्यंग्यपूर्ण मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। उत्तर ख। प्रश्न 3। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। का जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की किस्मत और बढ़ गई है। किस्मत नहीं, कीमत। जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर का यह व्यंग लेखक ने आजकल के सम्मान के ऊपर किया है, जिसमें जूते के समान महत्व रखने वाली चीजें जैसे संपत्ति, समृद्धि, लोकप्रियता व दिखावे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। टोपी के समान महत्वपूर्ण रखने वाली चीजों जैसे मान, मर्यादा, सम्मान, आदर्श, प्रेम भाव, एकता आदि के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से यह सारी चीजें दिखावे का ही एक रूप है, जो कि आजकल के समाज में सबसे बड़ी और बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाँ, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर। इस कथन में पर्दे से लेखक का आशय अपनी असलियत छिपाने व गुप्त रखने से है। जहां आजकल के समाज में लोग अपनी परिस्थितियों व असलियत को छुपाकर रखते हैं और बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करते हैं, वही कुछ प्रेमचंद जैसे लोग भी हैं जिनको इस बेबुनियादी दिखावे से कोई मतलब नहीं है। ग जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। ग इस कथन में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की एक विशेषता का वर्णन किया है और बताया है कि जिनसे वे घृणा कर रखते हैं उनको इस लायक भी नहीं समझते कि उनकी तरफ हाथ से इशारा करें, इसलिए वे उनकी तरफ पैर के अंगूठे से इशारा करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे उन्हें अनदेखा करके उसकी अवहेलना व उपेक्षा करते हैं। प्रश्न 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर। आमतौर पर लोग घर पर साधारण पोशाक पहनते हैं और जब कभी बाहर जाते हैं तो अच्छी पोशाक पहनकर जाते हैं। वहीं अगर उनको फोटो खिंचवानी हो तो और भी अच्छी पोशाक पहनकर तैयार होते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने तो फोटो भी
फटे जूतों में खिंचवा ली। यही कारण है कि लेखक ने अपना विचार बदल लिया, क्योंकि उनको लगा कि जिस व्यक्ति ने फोटो खिंचवाने को भी महत्व नहीं दिया, वह और किसी भी तरह के दिखावे में भी यकीन नहीं रखता होगा। प्रश्न 5, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर, लेखक ने इस कथन से लेखक के इस कथन से पता चलता है कि वे एक स्पष्ट वक्ता और चतुर व्यक्ति हैं। स्पष्ट वक्ता का मतलब होता है कि जो साफ बोलता हो, साफ बात करता हो। उन्होंने अपने प्रत्येक विचार को व्यंग के रूप में बड़ी ही चतुराई के साथ कहा है। इस व्यंग से लगाया जा सकता है कि कितनी बुद्धिमता से लेखक ने, बुद्धिमता का मतलब होता है बुद्धिमानी से, लेखक ने प्रेमचंद के ऊपर व्यंग कसकर अप्रत्यक्ष रूप से समाज के उस हिस्से जो दिखावे के जीवन में विश्वास रखता है का मजाक उड़ाया है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि लेखक स्वयं भी इन सब सामाजिक दोषों से दूर है। दोषों से मतलब बुराइयों से। प्रश्न 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर, प्रस्तुत पाठ में टीले शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं व रुकावटों के लिए किया गया है। साथ ही साथ यह शब्द उन सामाजिक दोषों के लिए भी उपयोग किया गया है जिनकी वजह से व्यक्ति या तो अपना रास्ता बदल लेता है या खुद बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी तरह का समझौता नहीं करते और हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, प्रेमचंद के फटे जूतों को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। उत्तर, शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी गणेशी लाल की पहचान उनका गमछा है, जो हमेशा उनके कंधे पर शोभित रहता है। गमछे के बिना उनका व्यक्तित्व आधा अधूरा है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस परिधान का आविष्कार उनके लिए ही हुआ है। हर मौसम में आप उन्हें गमछे के साथ देख सकते हैं। यूं तो उनके पास तरह तरह के गमछे हैं, पर वे जिस एक का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं उसे तब तक रगड़ते हैं जब तक कि वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह छिद्रमय नहीं हो जाता। छिद्रमय का मतलब होता है छेद छेद ना हो जाए तब तक उसमें। गमछे का प्रत्येक छेद उनसे विनती करता है कि हे प्रभु, मुझ पर तरस खाओ कि अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको गर्मी, ठंड और बरसात की मार से बचा सकूं। गणेशी लाल को भी अपने 2-3 साल पुराने साथी की बात में सच्चाई दिखती है और वे शहर में किसी बूढ़े या बीमार व्यक्ति के मरने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वे अपने नए गमछे का उद्घाटन किसी शव यात्रा में शामिल होकर ही करते हैं, शुभ मुहूर्त में और मुहूर्त में। प्रश्न 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर, आजकल के समाज में वेशभूषा व परिधान व्यक्ति के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। व्यक्ति के चरित्र, उसकी हैसियत, उसकी समाज में इज्जत व उसकी प्रतिष्ठा का अंदाजा भी आजकल उसकी पोशाक से ही लगाया जाता है। आजकल की दुनिया में दिखावा बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति दिखावा न करके सादा जीवन जीने में विश्वास रखता है, उसे आजकल की आधुनिकता में पिछड़ा हुआ और असभ्य माना जाता है। प्रश्न 9, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, का मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैंने अपना इतना कीमती वक्त क्यों जाया किया। ख, उसकी दयनीय हालत देखकर मैं रो पड़ी। ग, अचानक मेरी नजर उसके कीमती व सुंदर गहनों पर अटक गई। घ, प्रतिस्पर्धा में इतने धुरंधरों को देखकर मेरे तो हौसले ही पस्त हो गए। प्रश्न 10, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है, उनकी सूची बनाइए। उत्तर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग किया है। नंबर 1, साहित्यिक पुरखे। 2, महान कथाकार।
3 उपन्यास सम्राट, 4 युग प्रवर्तक, 5 जनता के लेखक। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए aranjaacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।